प्रधानमंत्री मोदी हमेशा चुनावी मोड में क्यों रहते हैं? उनके लिए चुनाव जीतना किसी भी दूसरे काम से ज्यादा जरूरी क्यों होता है? मोदी लोकसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक में प्रचार करते हैं और उनका ध्यान विकास से ज्यादा प्रचार पर होता है। विपक्ष के इन आरोपों को भले ही बीजेपी नकारती है, लेकिन एक नहीं कई बार पीएम मोदी इस बात को साबित कर चुके हैं कि उनके लिए चुनावी जीत सबसे अहम है। रविवार देर रात यूएस और मिस्र के दौरे से लौटे पीएम मंगलवार को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में जा पहुंचे। पीएम ने पहले यहां 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और फिर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में अपनी पार्टी के कैडर में जान फूंकने लग गए। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। वैसे चुनाव तो राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना में बीआरएस, तो सिर्फ मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की साख दांव पर लगी है। इसलिए रविवार को अमेरिका में डंका बजा के लौटे प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर को दरकिनार करते हुए सीधे पहुंच गए मध्य प्रदेश। यहां उन्होंने 5 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा दिया और फिर कार्यकर्ताओं से कहा, देखो आज मैं एक साथ बूथ पर काम करने वाले 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा हूं। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रास रूट लेवल पर व्यवस्थित तरीके से इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा जितना बड़ा आज यहां हो रहा है। पीएम ने इसके बाद विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कहा, जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर गाली देते थे, आज उनके सामने साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। उनकी ये बेचैनी दिखलाती है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। इसके बाद पीएम राज्य पर लौट आए और कहा, आजकल एक नया शब्द बहुत प्रचलित हो रहा है, वो शब्द गारंटी है। ये विपक्षी दल की किस चीज की गारंटी है? ये गारंटी भ्रष्टाचार की है, लाखों करोड़ रुपए के घोटालों की है। आज मैं भी ये गारंटी देना चाहता हूं, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। हालांकि भ्रष्टाचार की बात करते हुए पीएम इस कार्यक्रम में शामिल एक शख्स को शायद भूल गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन पर लगे व्यापम घोटाले ने 2019 में उन्हें कुर्सी से बेदखल करवा दिया था, लेकिन वो चोर दरवाजे से फिर सत्ता में आ गए। मामा जी पर इस बार भी बड़े घोटाले का आरोप है। कहा जा रहा है कि उज्जैन के महाकाल बाबा उनसे नाराज हैं। जितने करोड़ की प्रधानमंत्री ने नई संसद नहीं बनाई, उससे ज्यादा ये साहब बाबा का कॉरिडोर बनाने के नाम पर खर्च कर चुके हैं। कॉरिडोर भी ऐसा कि ठीक नई संसद के उद्घाटन के दिन बाबा के दरबार में लगी सप्तर्षि की मूर्तियां टूट कर गिर गईं। इतना ही नहीं, मूर्तियां टूटने के कुछ ही दिनों के बाद एक कलश भी गिर गया। ये तो तब हुआ जब अभी कॉरिडोर का काम चल ही रहा है, यानी बनना पूरा हुआ नहीं, टूटना चालू हो गया। खैर, मामा के भ्रष्टाचार को मोदी जी भले ही इग्नोर मार गए, लेकिन 2024 के एजेंडे को सेट करने में उन्होंने कोई गलती नहीं की। अब तक मुख्यमंत्री, गृहमंत्री जिस यूसीसी की बात कर रहे थे, पीएम ने उस पर बयान देकर साफ कर दिया कि 2019 के सीएए और एनआरसी को इस बार यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून रिप्लेस कर देगा। पीएम जो कर्नाटक में मुसलमानों के 4% आरक्षण खत्म करने के नाम पर वोट मांग रहे थे, वो यहां पर 3 तलाक की बात करने लगे। वैसे पीएम के 2019 के एजेंडे और 2024 के एजेंडे में सीएए और यूसीसी का फर्क नहीं है। 2014 में जो पीएम 2024 तक देश को विकसित देश बनाने और स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, उन्होंने विकास के बालिग होने की उम्र बढ़ाकर 2047 कर दी और कहा कि भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होगा। यानी स्मार्ट सिटी बनी नहीं और स्मार्ट गांव का सपना दिखाना शुरू हो गया। वैसे चाहे आप पीएम की किसी बात की तारीफ करें या ना करें, खुद 4 से 5 घंटे सोने वाले पीएम देश की 8 से 10 घंटे की नींद लेने वाली जनता को ऐसे ऐसे सपने दिखा देते हैं कि समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि तरक्की के लिए सपने देखना अच्छा है या हकीकत में हो रहे कामों को देखना। अगर आपको भी लगता है कि देश का विकास चुनाव प्रचार में ज़्यादा और आपके घर में कम दिखता है, तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।